तब सम्मेलन है, मैं उसमें जा रहा हूँ। बोला आप कभी हो? मैंने कहा हाँ कभी हूँ। बोला आप क्या के कभी हो, आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोले मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर, आप में खून देंगे, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना आए तो चेक क्या कराऊंगा? बोला आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही देंगे तो प्रेशर कहाँ से होगा? और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, और इंटर किया तो मध्यम रह गया। और ज्यादा नाते घरवाली घर में आई है, डॉक्टर साहब वादा नाते लो चल रहा है। अब भाई साहब अच्छा लगा तो एक बार ताली बजा जाते मुझे और भी थोड़े अच्छा। लेकिन भाई साहब मैंने जिस दिन से लो चल रहा है, मैं डॉक्टर की सिरंज को तोड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां वो काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ करना साहब, मैं उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों के बारे में कोई रचना नहीं पढ़ रहा हूं। मैं जयपुर के उस अस्पताल की रचना पढ़ रहा हूं कि मरीज का दाना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। क्या बात है, वाह वाह। मरीज का दाना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। 4 पंक्ति आपके चरणों में रख रहा हूं, अच्छी लगे तो आशीर्वाद मुझे देना, और अगर पसंद नहीं आए तो सार्थक जी से कहना कि किसको यहाँ खड़ा कर दिया। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं मर सकते? भाई वाह 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 वाह, बढ़िया व्यंग है, वाह। देखिए साहब मेरी धर्मपत्नी ने मेरे से कहा तेरी उम्र 60 साल की हो गई, या हाथ से लिखना बंद कर दे। तो मैंने कहा क्या लिखूं? बोले ओज लिख। अरे मैंने कि बाबरी मुहिम में बोझ ना है तो मैं ओज क्या लिखूंगा? और भाई साहब ओज में इसलिए नहीं लिख सकता कि हमारे भाई साहब बहुत वरिष्ठ कवि मनवीर जी एक ओज के बहुत अच्छे कवि हैं। ओज की कविता पढ़ रहे थे साहब, इनकी पड़ोसन इनकी कविता सुन के इनकी धर्मपत्नी से कहा, बोले बहन जी मनवीर जी तो ओज की बहुत अच्छी कविता पढ़ते। बोल बहन मैंने कभी सुनी नहीं। बोल मेरे साथ चल, कल कब सम्मेलन है। तो मनवीर जी की धर्मपत्नी को लेकर के इनकी पड़ोसन आई, और जब मनवीर जी की कविता पढ़ने की बारी आई, क्योंकि ओज के कवि हैं साहब, ओज में बात करेंगे कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। सिरोतान में तो खड़ी है कि घरवारी बोली वो रंदर चड्डी बुनियान बदले तो 15 दिन है तू का धरा गगन न बदले को। इसलिए साहब अपन ओज नहीं लिख सकते। तो घरवारी ने कही बोल श्रृंगार लेके मैंने भगवान ने रंग रूप ही ना दियो, तो बोल गीत लेके मैंने मैं गीत नहीं लिखूंगा। मेरे देश में ऐसे से गीत चले जो बंटा ढार कर दिया। भाई साहब मैं छोटा था, मेरे बाबा कहते गीत गा। भाई साहब मैं गीत गाता, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से कहूं कि बेटा गीत गा, तो पता है नाती क्या गाता है? सर काले खटिया जाड़ो लगे, जाड़े में बलमा प्यारो लगे। ऐसे से गीत चले साहब। बोल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। मैंने कही मिल गई तो कुआं में गिर के मर जाएगा। ये गीत ऐसा चलो तू जहां कहीं रहेगी मैं सूंघते सूंघते आ जाऊंगा, कुत्ता आएगा। ये गीत ऐसे चलो मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, माहौने मिलो सजना, यहाँ जाती 9 झील में कितने चाहिए यहाँ चले जाती। इसलिए भाई साहब अपन गीत वीत नहीं लिखते, अपन तो देखते हैं जो लिखते हैं साहब। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी 4 पाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। अरे मैंने कहा कम मत, तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहता 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। भाई वाह वाह। मैंने कहा कम मत, तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाहे 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। भाई साहब इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर
बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल ढीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपनी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरबारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कि आत्महत्या करने। बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं घरबारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी। वाह वाह, क्या बात है, बढ़िया वाह। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चला आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा और तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा।